Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture into the Industrial Dispute Act 1947 में जो लेक्चर नंबर 7 था उसका हमने पार्ट 1 कवर किया था। अब पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम सेक्शन 14 तक 11 से 14 तक कवर किए थे। अब जो पार्ट 2 है सेक्शन 15 से लेके हम सेक्शन 21 तक कवर करेंगे। ओके, प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटीज़ क्या है। ओके, तो सेक्शन नंबर 15 जो है वो डील करता है। सेक्शन नंबर 15 ड्यूटीज़ ऑफ लेबर कोड, ट्रिब्यूनल्स एंड द नेशनल ट्रिब्यूनल्स। जो ड्यूटीज़ क्या है लेबर कोड्स की, ट्रिब्यूनल्स की एंड जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, तो हमने सेक्शन नंबर 14 में देखा था ड्यूटीज़ ऑफ कोर्ट। एक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसकी ड्यूटी क्या है हमने देखा था। उसके पहले जो था सेक्शन नंबर 13 में बोर्ड की ड्यूटी क्या है। 12 में देखा था, सेक्शन नंबर 12 में हमने ड्यूटीज़ ऑफ काउंसिलेशन ऑफिसर देखा था। एंड 11A में जो पावर्स है सभी लेबर कोर्ट जो है, ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ट्रिब्यूनल जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने दिए, तो यहाँ पे क्या पावर्स है यहाँ पे हमने देखा था। तो आज हम इस जो लेक्चर है इसमें ड्यूटीज़ ऑफ द लेबर कोर्ट की ड्यूटीज़ क्या है एंड द ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स की ड्यूटीज़ क्या है। आप अपने सामने बैरक खोल के रखिए। यहाँ पे सेम टू सेम बैरक से ही हमने पार्ट वाइज यहाँ पे चार्ट बनाए याद रखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैरक रीडिंग देखेंगे। तो वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज़ बिन रेफर्ड to a labor court, tribunal or the national tribunal for adjudication, it shall hold its proceeding expeditiously and shall, within the period specified in the order, referring in industrial dispute or the further period extended under the second proviso of the जो subsection है 2A of the section further period extended जो है 10 में, तो submit its award to the appropriate government। तो इसमें सबसे पहले जो बोला है यहाँ पे हो कौन यहाँ पे है कि यहाँ पे कौन किसको पावर दी गई है। यहाँ पे ड्यूटी किसकी है, लेबर कोर्ट की ड्यूटी है, ट्रिब्यूनल एंड द नेशनल ट्रिब्यूनल। लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। अथॉरिटी जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडजुडिकेट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कौन एडजुडिकेट करेगा यहाँ पे, हु विल बी एडजुडिकेट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। उसके बाद जो है यहाँ पे व्हेन डज द ड्यूटी अराइज, कब ड्यूटी अराइज होगी। यहाँ पे जो ड्यूटी है लेबर कोर्ट की, ट्रिब्यूनल्स की एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स की कब अराइज होगी। तो यहाँ पे जो व्हेन द डिस्प्यूट इज रेफर्ड, यहाँ पे जब गवर्नमेंट डिस्प्यूट रेफर करेंगे, अगर पार्टीज डिस्प्यूट रेफर करेंगे काउंसिलेशन बोर्ड से, जब गवर्नमेंट यहाँ पे रेफर करेगा नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रेफर किया, तब क्या होगा यहाँ पे जो ड्यूटी है अराइज होगा। ड्यूटी क्या है, अब कौन सी ड्यूटी है यहाँ पे, दे मस्ट होल्ड द प्रोसीडिंग एक्सपीडियसली। यहाँ पे जो क्विकली एंड इफिशिएंट प्रोसेस है, यहाँ पे फास्ट ट्रैक जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है एंड यहाँ पे यूज करना है। ओके, उसके बाद जो है अवार्ड सबमिशन जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिसीजन मिली है तो अवार्ड सबमिशन होगा यहाँ पे। तो अवार्ड सबमिशन में क्या होगा, दे मस्ट सबमिट देयर अवार्ड, किसको सबमिट करेंगे, दे मस्ट सबमिट देयर अवार्ड, दैट इज़ द डिसीजन विद इन दी टाइम मेंशनड इन दी रेफरेंस जो है ऑर्डर विद इन द एक्सटेंडिंग टाइम, जो सेक्शन जो 10(2)A में बताया था, सेकेंड प्रोविजो जो था यहाँ पे उसी में। तो यहाँ पे जो 3 मंथ का टाइम पीरियड यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, वो टाइम पीरियड के अनुसार यहाँ पे आपको क्या करना है, अवार्ड सबमिट करना है। ओके, तो जो टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन है वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड यहाँ पे जो दिया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कितना मंथ का टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे दिया गया है। ओके, टू होम इज़ द अवार्ड सबमिटेड, यहाँ पे किसको अब अवार्ड सबमिट करेंगे, जो लेबर कोर्ट है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, वो किसको अवार्ड सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे जो अवार्ड है वो किसको करेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ओके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अवार्ड सबमिशन जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किस टाइम पर करेंगे, वो 3 मंथ्स जो है इसमें ही वो क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड में सबमिट करना है उसको उनको। ओके, उसके बाद जो है हम समरी, क्विक समरी देखेंगे। यहाँ पे जो है यहाँ पे एमसीक्यू में आ सकता है। तो यहाँ पे लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल जो है
एक्ट ओनली आफ्टर रेफरल। अगर जो रेफर करेंगे तभी वो एक्ट करेंगे। ओके, जब गवर्नमेंट रेफर करेंगे लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को तभी वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। मस्ट एक्ट फास्ट, यहाँ पे जो है उनको फास्ट ट्रैक है, यहाँ पे फास्ट ट्रैक जो प्रोसीजर है वो करना है। एंड नॉट डिले प्रोसेस यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो जायदाद के केसेस रहते हैं ना, तो ज़मीन के केसेस, उस केसेस पे बेसिस पे जैसे प्रोसीजर पेंडिंग रहती है वैसे नहीं चलेगा। ये जो है फास्ट ट्रैक तौर पे जो केसेस है यहाँ पे हमको डिस्प्यूट जो रिजॉल्व करना पड़ता है। ओके, फ्रेंडली मैनर में। अवार्ड जो है, डिसीजन जो है सबमिटेड विद इन दी टाइम फ्रेम जो है, तो टाइम फ्रेम कितना दिया है, जैसे कि सेक्शन 10(2)(a) में दिया है, वैसे ही यहाँ पे कितना दिया है, 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है इतना दिया है। उसके बाद रिपोर्ट गोज टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसको जाएगा रिपोर्ट जो है इसमें, तो रिपोर्ट गोज टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट यहाँ पे जाने वाला है। ओके, उसके बाद जो सेक्शन है इसमें सेक्शन नंबर 16, तो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट जो है और अवार्ड जो है इसके बारे में बात करता है। जो रिपोर्ट बाय द बोर्ड है एंड द कोर्ट है, रिपोर्ट बाय द बोर्ड एंड कोर्ट, यहाँ पे फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कैसा होगा एंड अवार्ड का फॉर्म कैसा होगा वो बोला है सेक्शन नंबर 16 में। मस्ट बी इन दी राइटिंग होगा, साइन बाय ऑल मेंबर्स जो है यहाँ पे साइन किए करेंगे। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सबमिट्स एंड साइन द रिपोर्ट अबाउट द फैक्ट्री डिस्प्यूट, जो भी है यहाँ पे ऑल मेंबर्स यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद डिसेंट जो है यहाँ पे अलाउड होगा। एनी मेंबर में भी रिकॉर्ड और डिसेंट नोट जो है, मतलब डिसएग्रीमेंट है उससे, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे नोट अलाउड होगा। सभी यहाँ पे एग्रीमेंट मतलब एग्री होंगे ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिसएग्री हो सकता है। ओके, इसके बाद जो वन मेंबर डिसएग्रीज विद द मेजॉरिटी रिपोर्ट से एग्री है, डिसएग्री है, तो एंड एड्स इन डिसेंट नोट यहाँ पे वो ऐड भी कर सकता है। उसके बाद जो है अवार्ड बाय द सबसेक्शन 2 में, अवार्ड बाय द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल कैसा होगा, रिटर्न में होगा, साइंड होगा by the presiding officer only. The presiding officer of the labor court signs the final award, जो final decision है यहाँ पे साइन करेगा। तो सिंपल इतना ही बोला है जो सेक्शन नंबर 16 है इसमें। तो सेक्शन नंबर 16 क्या बात कर रहा है आपको, जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट बाय द बोर्ड है यहाँ पे, कोर्ट और बोर्ड की जो रिपोर्ट है यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए एंड साइन बाय द ऑल द मेंबर्स से साइन होनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी को कोई डिसेंट है, डिसएग्री है कोई पर्सन उस डिसीजन से, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसेंट क्या डिसएग्री यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे मेंशन कर सकता है, ऐड ऑन कर सकता है। ओके, डिसेंट। उसके बाद जो है अवार्ड बाय द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल जो है फाइनल होगा यहाँ पे, जो भी फाइनल है एंड राइटिंग में होगा एंड साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करेगा। उसके बाद हम क्विक समरी देखेंगे कि याद कौन से पॉइंट आपको याद रखना है एंड मेमोरी जो ट्रिक है वो भी देखेंगे। जो समरी है इसमें, तो समरी में ऑल रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे अवार्ड मस्ट बी, ऑल रिपोर्ट्स अवार्ड मस्ट बी रिटर्न में होनी चाहिए, यहाँ पे राइटिंग में होने चाहिए। बोर्ड और कोर्ट जो है यहाँ पे साइन बाय ऑल मेंबर्स, डिसेंट अलाउड है यहाँ पे। डिसेंट मतलब क्या होगा यहाँ पे, डिसएग्रीमेंट जो है। उसके बाद जो है लेबर कोर्ट जो है, ट्रिब्यूनल जो है, साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर से साइन होना चाहिए एंड जो भी डिसीजन है वो कैसा होगा यहाँ पे, फाइनल होगा। ओके, उसके बाद हम सेक्शन नंबर 17 देखेंगे। सेक्शन नंबर 17 बात क्या कर रहा है, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड। जो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड है उसके बारे में बात कर रहा है। तो बेसिक जो है यहाँ पे, रिपोर्ट्स एंड अवार्ड मस्ट बी पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट कौन पब्लिश कौन करेगा, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट पब्लिश करेगा विद इन दी 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट। जो आपने रिसिप्ट मिला है उसके बाद 30 डेज में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे पब्लिश करेंगे। इंक्लूड्स क्या इंक्लूड होगा यहाँ पे, जो इंक्लूड्स रिपोर्ट और कोर्ट्स के जो विद इन दी जो भी यहाँ पे रिपोर्ट्स होंगे, जो भी डिसेंट है, आर्बिट्रेशन अवार्ड है, अवार्ड्स ऑफ द लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल, जो भी यहाँ पे है क्या करेगा, उसको पब्लिश करेगा। तो यहाँ पे जो अवार्ड मिलने के बाद और डिसीजन मिलने के बाद जो है 30 डेज में क्या करेगा, पब्लिकेशन करेगा। उसके बाद जो सेकेंड सबसेक्शन यहाँ पे, वंस पब्लिश्ड हुआ, एक बारी में पब्लिश हो गया, तो वो क्या होगा, फाइनल एंड दी बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, यहाँ पे चैलेंज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट टू सेक्शन,
जो 17A है, तो 17A क्या बात करता है यहाँ पे, कमेंसमेंट ऑफ द अवार्ड। जो यहाँ पे क्या होगा, कमेंसमेंट, ये जो अवार्ड है यहाँ पे क्या करना स्टार्ट होगा, कमेंस होगा, यहाँ पे चालू होगा। ओके, दिस मीन्स द नो कोर्ट कैन इंटरफेयर विद द ओवरटर्न द अवार्ड आफ्टर द पब्लिकेशन के बाद कोई भी कोर्ट यहाँ पे ओवरटर्न नहीं कर सकता है उस पब्लिकेशन को। एंड उसके बाद आफ्टर पब्लिकेशन नो पार्टी कैन फाइल अ लॉ सूट एंड डिस्प्यूट ऑफ द जो लोअर लेबर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जो सेक्शन नंबर 17A क्या बात कर रहा है। तो 17A बात कर रहा है कि जो एन अवार्ड बिकम्स इन्फोर्सिएबल जो है यहाँ पे, अवार्ड बिकम्स इन्फोर्सिएबल जो है यहाँ पे, सॉरी, तो जो सेक्शन 17 किस से बात कर रहा है, कमेंसमेंट ऑफ जो अवार्ड है उससे डील करता है। तो कमेंसमेंट ऑफ अवार्ड, कमेंसमेंट मतलब क्या, कब से जो वो लागू होगा, कमेंस कब से होगा। एंड अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल विद इन 30 days आफ्टर पब्लिकेशन। जो 30 days है आफ्टर पब्लिकेशन के बाद 30 days होंगे। 30 days क्यों दिया जाता है, वहाँ पे जो है अपोजिशन है, कोई भी किसी को भी अपोज है, ऑब्जेक्शन है, तो वो यहाँ पे ले सकते हैं, इसीलिए 30 days का जो टाइम पीरियड है यहाँ पे दिया जाता है। अंडर दी सेक्शन 17 एक्सेप्ट गवर्नमेंट इंटरवेंस, अगर गवर्नमेंट ने नहीं बोला तो यहाँ पे जो 30 days का टाइम पीरियड है नहीं मिलेगा। प्रोविज़ो है सब सेक्शन 1 का, तो वो क्या बात करता है, द स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिले द इन्फोर्समेंट, जो इन्फोर्समेंट डिले है इफ़ दे बिलीविंग इन्फोर्सिंग द अवार्ड हार्म्स टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड इकोनॉमी और सोशल जो जस्टिस है यहाँ पे, और सोशल हार्म क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन टू द ऑफिशियल गैजेट, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट और सेंट्रल डिले इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, यहाँ पे डिले इन इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। दिस प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रोटेक्ट होगा बाय अलाउइंग द टेम्प्रेरी होल्ड पे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे उसको डिले प्रोसेस करके यहाँ पे क्या करेंगे, डिले प्रोसेस में यहाँ पे वो जो है पब्लिकेशन में कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में ला सकते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे जो है यहाँ पे विद इन 90 days का जो टाइम पीरियड दिया गया है, विद इन 90 days का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द पब्लिकेशन द गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट एंड मॉडिफाई, यहाँ पे गवर्नमेंट कैन क्या कर सकता है, रिजेक्ट और मॉडिफाई द अवार्ड आफ्टर डिक्लेयरिंग द होल्ड, जो होल्ड पे रखा था ना यहाँ पे, जो हमने देखा था यहाँ पे प्रोविज़ो में होल्ड पे रखेगा गवर्नमेंट, अगर जो नेशनल इंटरेस्ट पे है, इकोनॉमी के बेस पे है और सोशल जस्टिस के बेसिस पे है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट होल्ड पे रखेगा। अगर यहाँ पे जो है विद इन द 90 days फ्रॉम द पब्लिकेशन द गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट और मॉडिफाई एंड द अवार्ड आफ्टर द डिक्लेयरिंग द होल्ड एंड मस्ट प्रेजेंट द ऑर्डर टू द लेजिस्लेचर, स्टेट पार्लियामेंट को प्रेजेंट करेगा। ओके ओके, तो इतना ही बात कर रहा है ये जो सबसेक्शन 2 है ना, ये क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट हैज़ अप टू 3 months टू एक्ट, यहाँ पे उसको टाइम है। एंड इट्स कंसर्न इन्फॉर्म द लॉ मेकर्स, लॉ मेकर्स कौन होंगे, स्टेट एंड पार्लियामेंट होंगे, उनको क्या करेंगे, प्रेजेंट द ऑर्डर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, आफ्टर द लेजिस्लेचर रिव्यू, जो लेजिस्लेचर रिव्यू है यहाँ पे, एंड द अवार्ड एंड गवर्नमेंट ऑर्डर दी अवार्ड बिकम्स दी एनफोर्सेबल 15 days, जो लेजिस्लेचर यहाँ पे लेजिस्लेचर ने रिव्यू दिया, पार्लियामेंट ने रिव्यू दिया, उसके बाद विद इन 15 days में क्या होगा, वो डेज प्रेजेंटेशन होगा। इफ़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर इज़ मेड विद इन दी 90 days में कोई भी गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर नहीं है, तो एनफोर्समेंट स्टार्ट्स आफ्टर 90 days के बाद क्या होगा, रनिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद देखेंगे हम सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, सबसेक्शन 4 डील्स विद दी award operates from the date specified in it or none is specified from the date it becomes enforceable under above rules। इसका मतलब जो है the effective date of award is either specified date होगा और when enforceable legally start हुआ होगा वही होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन 17B जो है, उसमें क्या बोला है, जो पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग इन द हायर कोर्ट में अगर पेंडिंग है, तो उस टाइम का जो फुल वेजेस जो पेमेंट है उसके बारे में क्या होगा। ओके, वहाँ तो पेमेंट नहीं मिलेगा ना वर्कर्स को, तो उस पेमेंट के बारे में जो वेजेस है उसके बारे में क्या बोला है, इस सेक्शन में दिया है। when it applies when labor court tribunal, national tribunal and tribunal orders reinstatement हो रहा है यहाँ पे।
ऑफ द वर्कमैन, बट द एम्प्लॉयर चैलेंजेस द अवार्ड। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर ने है यहाँ पे चैलेंज किया है अवार्ड इनटू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किया है। तो यहाँ पे जो है द एम्प्लॉयर फाइल्स एन अपील और रिव्यू फाइल किया है इन द हायर कोर्ट आफ्टर द रीइंस्टेटमेंट जो है यहाँ पे करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी है यहाँ पे कि एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी होगी यहाँ पे द एम्प्लॉयर मस्ट पे द वर्कमैन फुल वेजेस। यहाँ पे फुल वेजेस पे करेगा लास्ट डाउन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द हायर कोर्ट। जब से हायर कोर्ट ने उसने क्या किया, हायर कोर्ट में अपील किया है तब से जिस टाइम तक जो प्रोसीडिंग्स चालू है उस कोर्ट में तब तक के जो वेजेस हैं वो पे करेगा। यहाँ पे इंक्लूड्स फुल वेजेस होंगे यहाँ पे। एनी मेंटेनेंस अलाउंस एडमिसिबल अंडर द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेबल रूल्स वर्कमैन इज़ नॉट एम्प्लॉयड एल्सवेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो यहाँ पे इंक्लूड्स जो फुल वेजेस प्लस मेंटेनेंस ऑफ अलाउंसेस होंगे यहाँ पे एडमिसिबल अंडर द एप्लीकेबल जो रूल्स है यहाँ पे। द वर्कमैन इज़ नॉट एम्प्लॉयड एल्सवेयर। यहाँ पे जो वर्कमैन है कोई दूसरे इस्टेब्लिशमेंट में तभी वर्क नहीं कर रहा होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे द वर्कमैन मस्ट फाइल अ एफिडेविट। यहाँ पे वर्कमैन को फाइल करना पड़ेगा इन द हायर कोर्ट कन्फर्मिंग दैट नॉन एम्प्लॉयमेंट किसी भी जो पेंडेंसी यहाँ पे दूसरे जगह पे जाके वो एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, ऐसे जो है वो एफिडेविट देना पड़ेगा। एक्सेप्शन जो है यहाँ पे द हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज़ कन्विंस्ड एंड दैट वर्कमैन हैज़ एम्प्लॉयड एल्सवेयर एंड रिसीविंग एडिक्वेट रेम्यूनरेशन। अगर वो यहाँ पे खुद के लिए जो है वेजेस वो पेमेंट का वो मिल रहा है उसको, तो ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ पीरियड द कोर्ट कैन ऑर्डर नो वेजेस बी पेएबल फॉर दैट टाइम। उस टाइम के लिए कोई भी वेजेस यहाँ पे नहीं पे की जाएगी। ओके ओके, तो सेक्शन नंबर 18 क्या बात कर रहा है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 18 डील्स विद द पर्सन ऑन होम सेटलमेंट एंड अवार्ड आर बाइंडिंग। सेटलमेंट एंड अवार्ड किसके ऊपर बाइंडिंग होगा वो बोल रहा है। पर्सन ऑन होम द सेटलमेंट एंड अवार्ड आर बाइंडिंग। सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 है तो इसमें सेटलमेंट अराइव्ड बाय एग्रीमेंट आउटसाइड द कंसलेशन प्रोसीडिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जो पार्टीज है उनके ऊपर दो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग हो गई। 3 पार्टीज है, 3 पार्टीज के ऊपर, जितने पार्टीज है उतने पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा। सबसेक्शन 2 डील्स विद द एन आर्बिट्रेशन अवार्ड दैट इज एनफोर्सेबल इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज हु रेफर्ड द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। यहाँ पे हु रेफर टू डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद जो है सेटलमेंट अराइव ड्यूरिंग द काउंसिलेशन प्रोसीडिंग में अगर सेटलमेंट हुआ है और द आर्बिट्रेशन अवार्ड इन केसेस ऑफ द वेयर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अप्लाई है और एन अवार्ड बाय द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल नेशनल ट्रिब्यूनल एनफोर्स जो है यहाँ पे इस बाइंडिंग ऑन दी। सबसे पहले जो यहाँ पे ए दिया है ऑल पार्टी, जो पार्टीज है सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। उसके बाद बी पॉइंट में क्या बोला है, ऑल पार्टी जो समन किया है यहाँ पे अपीयर एज एन पार्टीज अनलेस वे समन विदाउट प्रॉपर कॉज। यहाँ पे जो पार्टीज है समन किया है उन सब के ऊपर लागू होगा। सी में बोला है इफ़ द पार्टी इज़ एन एम्प्लॉयर है, उसके हेयर्स है, सक्सेसर है, असाइनर है, रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट बाउंड है, उनके सबके ऊपर लागू होगा। 3D में क्या बोला है, इफ़ द पार्टी इज़ वर्कमैन ऑल हु वेर एम्प्लॉयड एट टाइम डिस्प्यूट दोज हु जॉइन द लैटर। यहाँ पे सब वो लैटर में ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले ज्वाइन हुए उनके ऊपर सबके ऊपर यहाँ पे लागू होगा। उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 19। तो इसमें क्या बोला है, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेटलमेंट। क्या पीरियड ऑफ ऑपरेशन होगा सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट जो है सबसेक्शन 1 में क्या बोला है, सेटलमेंट स्टार्ट ऑन द डेट एग्रीड बाय द पार्टी। जो एग्रीड बाय द पार्टीज है उससे स्टार्ट होगा एंड और इफ़ नो डेट एग्रीड नो डेट द सेटलमेंट मेमोरेंडम इज साइंड। यहाँ पे जो डेट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिस डेट पे आपको क्या किया है अवार्ड मिला है, मतलब स्टार्ट एग्रीड पार्टीज नो डेट एग्रीड। यहाँ पे जिस डेट में एग्रीड हुआ उस डेट ने द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ मेमोरेंडम पे साइन हुआ है उस डेट से होगा। सेटलमेंट इज बाइंडिंग ऑन द पीरियड इज एग्रीड और इफ नन 6 months from the signing it continues beyond until 2 months after the one party gives the notice। यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। डिफ़ॉल्ट बाइंडिंग पीरियड कितना है, 6 मंथ होगा। 6 मंथ तक आपको वो जो सेटलमेंट जो प्रोसीजर का जो अवार्ड है बाइंडिंग रहेगा। बट पार्टीज कैन एग्री अदरवाइज टर्मिनेशन रिक्वायर 2 मंथ नोटिस। अगर आपको टर्मिनेट करना है उसको क्या करना है, बिफोर 2 मंथ नोटिस आपको देना है। मिनिमम आपको 6 मंथ पहले जो टाइम पीरियड है ये यहाँ पे कंटिन्यूस में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन अवार्ड ऑपरेट्स 1 year फ्रॉम द इन्फोर्सेबिलिटी डेट एंड दी
गवर्नमेंट में रिड्यूस एक्सटेंड दिस पीरियड अप टू 3 years तक मैक्सिमम तक एक्सटेंड कर सकता है गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर नहीं सॉरी यहाँ पे सेक्शन नंबर जो सब सेक्शन जो है यहाँ पे 4 क्या बात कर रहा है, इफ़ देयर इज एन मटेरियल चेंज है इन द सर्कमस्टेंसेज द गवर्नमेंट कैन रेफर द अवार्ड बैक टू द लेबर कोड को रेफर करेगा फिर से, और ट्रिब्यूनल को रेफर करेगा टू डिसाइड ऑपरेट पीरियड शुड बी शॉर्टेन एंड डिसीजन इज एन फाइनल। उसके बाद सबसेक्शन जो 5 है यहाँ पे सबसेक्शन 3 अबाउट दी 1 year ऑपरेशन बोल रहा था, डजेंट अप्लाई इट अवॉर्ड इम्पोजेस नो कंटिन्यूस ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा यहाँ पे। सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ऑपरेशन जो है यहाँ पे रिमेन्स अंटिल दी 2 months तक यहाँ पे रहेगा आफ्टर द पार्टी गिविंग नोटिस टर्मिनेटेड। एंड जो 7 सबसेक्शन है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ द नोटिस अंडर सबसेक्शन जो है 2 and 6 ऑफ दी ओनली वैलिड इवन बाय पार्टीज रिप्रेजेंटिंग द मेजॉरिटी ऑफ दोज बाउंड बाय द सेटलमेंट ऑफ अवार्ड, यहाँ पे तभी अवार्ड ये रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन 20 है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, रिकमेंडेशन एंड द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग में क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो स्टार्ट ऑफ कंसलेशन प्रोसीडिंग है यहाँ पे ऑन द रिसिट ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट नोटिस काउंसिलेशन ऑफिसर और द डेट ऑफ डिस्प्यूट इज रेफर्ड इन द काउंसिलेशन बोर्ड। तो ऑन द रिसिट ऑफ स्ट्राइक लॉकआउट जो है स्टार्ट काउंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। तो उसके बाद जो है 2A में एंड कब होगा यहाँ पे, जब एक तो एंड कब होगा यहाँ पे व्हेन द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है साइन होगा यहाँ पे, तब से वो क्या होगा एंड में होगा। और उसके बाद एंड ऑफ काउंसिलेशन सेटलमेंट, इफ़ जी सेटलमेंट इज़ नॉट रीच्ड तो देन काउंसिलेशन ऑफिसर सेम यहाँ पे डिटेल सबमिशन करेगा यहाँ पे जो भी है। उसके बाद जो है C में क्या बोला है, एंड ऑफ काउंसिलेशन जो है इफ़ डिस्प्यूट इज़ रेफर टू द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल को रेफर किया थे यहाँ पे, व्हेन द डिस्प्यूट इज़ रेफर टू लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल जो को किया है तो तभी एंड होगा। उसके बाद थर्ड वन एंड कब होगा फिर से यहाँ पे, स्टार्ट एंड एंड आर्बिट्रेशन और दी कोर्ट प्रोसीडिंग को कब यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड होगा, आर्बिट्रेशन और कोर्ट व्हेन द डिस्प्यूट रेफर्स आर्बिट्रेशन एंड adjudication when the award becomes enforceable under section 17A में अवार्ड बिकम्स एनफोर्सेबल, तब यहाँ पे क्या होगा जो है एंड होगा। उसके बाद सेक्शन 21 देखेंगे, जो है सेक्शन 21 डील्स विद दी सर्टन मैटर्स जो है यहाँ पे केप्ट कॉन्फिडेंशियल, एंड जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे एनी इंफॉर्मेशन लर्न बाय द काउंसिलेशन ऑफिसर बोर्ड कोर्ट ट्रिब्यूनल जो है नेशनल ट्रिब्यूनल जो है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना है, यहाँ पे आपको किसी को बताना नहीं है। अगर रिटर्न रिक्वेस्ट नीडेड है यहाँ पे तो ट्रेड यूनियन कंपनी इंडिविजुअल जो मस्ट मेक अ रिटर्न रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे आपको ज़रूरत है तो। नो डिस्क्लोजर विदाउट कंसेंट से आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर करना नहीं है। ओके, विदाउट रिटर्न कंसेंट से एक्सेप्ट है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी डज नॉट अप्लाई टू द इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोज्ड इन सेक्शन 193 ऑफ IPC। फॉल्स एविडेंस अगर आपने दिया है तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो प्रोसिक्यूशन क्या है यहाँ पे, डिस्क्लोजेस टू दी अथॉरिटीज़ फॉर दी लीगल एक्शन के लिए आपको यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकता है। ये हुआ हमारा जो पावर्स है ड्यूटीज़ है अथॉरिटीज़ का सेक्शन 11 टू सेक्शन 21 तक। थैंक यू।